हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और HSSC ने एक नया नोटिस फिर से जारी किया है। HSSC फिलहाल एग्ज़ाम्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगे थे, फटाफट से सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चल रहा है हरियाणा पुलिस का, और उसी के रिगार्डिंग ये एक और नोटिस जारी किया गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इसमें है कि नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर PMT फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 2 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती चल रही है उसमें PMT के रिगार्डिंग ये नोटिस है फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। ठीक है, बहुत सी कैटेगरीज के बहुत से ज़्यादा बच्चे बुला लिए गए हैं, उनका PMT हो चुका, लेकिन अब एक नई लिस्ट जारी की है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, फीमेल कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए ये नई लिस्ट है जो PMT के लिए जारी की गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। हालांकि हरियाणा जो HSSC है, इन्होंने हरियाणा पुलिस की डेट भी बता दी गई है, और उसमें इन्होंने जो डेट बताई है और वो बता रखी है 20 तारीख। ठीक है, 20 तारीख को वो एग्ज़ाम बताया जा रहा है हरियाणा पुलिस का। अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, लेकिन एक लेटर है जिसके बेसिस पर ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख को एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। खैर छोड़िए, वो एक अलग बात है, लेकिन अब इस ऑफिशियल नोटिस को हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। और ये है कि वाइड रेफरेंस टू द कमीशंस पब्लिक नोटिस 21 जुलाई, 26 जुलाई एंड 7 अगस्त। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स 11 टाइम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वाज पब्लिश्ड। यानी कि HSSC ने 3 नोटिस दिए थे, 21 जुलाई, 26 जुलाई और 7 अगस्त को। उनके हिसाब से टोटल 11 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 3 गुना तीनों लिस्टों के हिसाब से। उसके बाद है इन कंटिन्यूशन टू द अबो कंसिडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ एब्सेंटी कैंडिडेट ऑफ SC एंड UR कैटेगरी इन PMT, द कमीशन हैड डिसाइड कॉल एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यानी कि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो SC और जनरल कैटेगरी के जो PMT में एब्सेंट थे। फीमेल कांस्टेबल की बात हो रही है, SC और जनरल कैटेगरी के PMT में एब्सेंट थे। इस वजह से HSSC ने एक नई PMT लिस्ट लगाई है, नए कैंडिडेट्स को मौका देने की सोची है। Therefore, an additional list of candidates 3 times to the total number of vacancies post of SC and UR categories published as below। SC और जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनके 3 गुना बच्चों को और बुलाया गया है PMT के लिए। पहले ऑलरेडी 11 गुना बच्चे बुला लिए हैं BCA, BCB और जनरल और SC सभी के मिला के। अब 3 गुना बच्चे बुलाए गए, वो बुलाए गए SC और जनरल कैटेगरी के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस जो जनरल कैटेगरी की जो लिस्ट है इसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो BCA और BCB कैटेगरी के भी हैं। जनरल की जो लिस्ट है इसमें BCA, BCB कैटेगरी के कैंडिडेट भी शामिल हैं। तो ये मत सोचना कि खाली जनरल के ही है, इसमें BCA और BCB के भी शामिल है इस लिस्ट के अंदर। It is for the information of all the candidates that the commission reserves the right to increase the number of candidates in future if needed। ये लाइन में हर बार लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि एक लिस्ट और भी लगा सकते हैं, कमीशन के पास अथॉरिटी है इस चीज़ की। पहले 11 गुना बच्चे बुला लिए गए, 3 गुना बच्चे अब बुलाए हैं SC और जनरल कैटेगरी के। उसके अलावा और भी लिस्ट लगाई जा सकती है। ये है HSSC के नोटिस में। द PMT ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज शेड्यूल ऑन 15 August 2024।
जो पीएमटी होगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका जो पीएमटी होगा वो 15 अगस्त को लिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल कांस्टेबल। द शेड्यूल ऑफ द पीएमटी इज अटैच्ड एज एनेक्सर ए। Those candidates who will qualify the PMT shall appear for PST on 16th of August। जिनका PMT 15 अगस्त को होगा और जिनका PMT क्वालिफाई हो जाता है 15 अगस्त को, उनका 16 अगस्त को ही PST ले लिया जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर क्लियरली मेंशन कर रखी है। जिनका PMT क्लियर होता है उनका जो PST होगा वो 16 अगस्त को PST होगा। जो कैंडिडेट जा रहे हैं 15 अगस्त को पीएमटी देने, अगर उनका क्वालिफाई हो जाता है वहीं रुक जाना, अगले दिन ही आपका पीएचटी लिया जाएगा। द लिस्ट ऑफ पीएमटी क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर पीएचटी शैल बी पब्लिश्ड बाय टुमारो इवनिंग। यानी कि 15 अगस्त को जैसे ही आपका पीएमटी सभी का कंप्लीट हो लेगा, उसके बाद जो कैंडिडेट पीएमटी क्वालिफाई करेंगे उनका पीएचटी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पहले डेट दे रखी 16 अगस्त को उनका पीएचटी लिया जाएगा जो पीएमटी क्वालिफाई करेंगे। लिस्ट जो लगेगी वो कल शाम तक लिस्ट लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए गए हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ के बाद। तो जनरल की जो कट ऑफ कम होकर आ गई है 50.8840,596, 50.8840,596। ये जनरल कैटेगरी की ये नई कट ऑफ आ चुकी है जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर चुके हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं 3 गुना बच्चे और बुलाए गए हैं। इस लिस्ट में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो BCA BCB के भी हैं, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण उनको जनरल में शामिल किया गया है। 400 के तकरीबन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल में इनका नाम आ रखा है BCA BCB का। मेन रीजन है उनको डॉक्यूमेंट्स की जो कास्ट सर्टिफिकेट थी वो 1 अप्रैल 2022 से पहले की थी, इसलिए उनका नाम है वो जनरल कैटेगरी में दिया गया है। तो ये उन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। यानी कि लड़कियों के लिए है सारी लिस्ट, लड़कियों के ही रोल नंबर इसके अंदर दे रखे, फीमेल कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए नहीं है ये। इसके अलावा अगली जो कैटेगरी है वो है SC कैटेगरी, और SC की कट ऑफ अब आ गई है 47.40593557, 47.40593557। ये है SC कैटेगरी की कट ऑफ हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल के लिए। SC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की ये कट ऑफ लिस्ट दे रखी है। ठीक है, जो SC कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं उनकी ये लिस्ट है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं। अब बात करते हैं इनके एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड का लिंक सेम है और वो है admitcard0106.hryssc.com। एडमिट कार्ड 0106.hryssc.com। यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जिसका नाम है इस लिस्ट में वो अपना पीएमटी के लिए यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल की बात हो रही है यहाँ पर। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ग्रीवेंस देन द सेम में बी रेज्ड ऑनलाइन। आपको अगर कोई ग्रीवेंस को शिकायत है तो आप इसी पोर्टल पर रेज ग्रीवेंस पर जाना है और आपको ग्रीवेंस करनी है। ऑनलाइन ग्रीवेंस ही आपकी सुनी जाएगी, ऑफलाइन मोड में कुछ नहीं होगा, वहाँ पर जाने से कुछ नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड में ग्रीवेंस डालनी है और वो 14 तारीख को रात के 12 बजे तक आप डाल सकते हो। ठीक है, 14 अगस्त को रात 12 बजे तक आप अपनी शिकायत डाल सकते हो इसी लिंक पर जहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। वहीं पर कॉर्नर में मिलेगा रेज ग्रीवेंस, वहाँ से जाकर आपको। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट के CET मार्क्स से ज़्यादा है, इक्वल है, तो एनेक्सर B पे उनकी डिटेल दे रखी है जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और एनेक्सर C में वो दे रखा है जो है तो दूसरी कैटेगरी के लेकिन जनरल से ज़्यादा नंबर होने के कारण उनको जनरल में काउंट किया गया है। बाकी ऑफिशियल जो डिटेल्स मिलेगी वो मिलेगी hssc.gov.in। इस ऑफिशियल साइट पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स हैं जो SC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनके 3 गुना बच्चों की लिस्ट है फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। अब इसके आगे इसमें अलग अलग लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले कुछ शेड्यूल दे रखा है इनका। जो पीएमटी जो होगा 15 अगस्त को लिया जाएगा, 2 शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट होगी सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक एंट्री रहेगी। दूसरी शिफ्ट होगी 8:30 बजे से 9 बजे तक एंट्री रहेगी। और ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, इसके हिसाब से आपको जाना है। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 3067 से लेकर
633,857 के बीच में है, उनको सुबह 6:30 बजे पहुंचना, 6:30 से 7 बजे तक इनका PMT होगा। वहीं दूसरी लिस्ट में है जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 633,909 से लेकर 1841323 तक है, उनका सेकंड शिफ्ट में होगा, 8:30 बजे और 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। ये इनका PMT शेड्यूल दे रखा है 15 अगस्त वाले दिन। इसके बाद ये लिस्ट दे रखी है वो कैंडिडेट्स जिनके नंबर तो ज़्यादा थे, जो कट ऑफ गई है उससे, लेकिन बाहर हो गए, और रीजन सभी का ये है कि सारे के सारे ओवर एज हो चुके हैं। जो एज मांग रखी है वो ओवर एज हो चुके हैं। अच्छा, ये ओवर एज क्यों है, इसका रीजन भी सुन लीजिए आप। ओवर एज का रीजन यही है कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी उम्र नहीं है, और अगर आप BC A BC B के कैंडिडेट्स हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से आप ओवर एज हो चुके हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स BC A BC B के सर्टिफिकेट की वजह से आप जनरल में काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो BCA EWS और BCB के हैं, इनकी जो सर्टिफिकेट थी वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की थी, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई, इनकी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। लेकिन इनके जो नंबर थे तो जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा थे, इसलिए इनको जनरल की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल 400 के तकरीबन ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल की इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इनका नाम जनरल की लिस्ट में आया है, और ये BCA BCB EWS कैटेगरी के सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर शामिल है टोटल, और ये है 430 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो BCA BCB और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, और जिनका नाम जनरल की इस लिस्ट के अंदर दे रखा है। तो ये है हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का शेड्यूल है PMT के लिए। 15 अगस्त को इनका PMT लिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स का। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और कट ऑफ अलग अलग दिखा रखे, जनरल और SC कैटेगरी की 3 गुना बच्चों की लिस्ट है जनरल और SC कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस हरियाणा पुलिस का HSSC की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।